पर चल रही है। सबसे पहले यहाँ पर लेखक ने अपने जीवन में जो मूल मंत्र वो अपना रहे हैं वो है सहयोग, मन, वचन और कर्म। इन तीनों के इन तीनों के सहयोग से ही इनकी पत्नी और ये दोनों अपना जीवन यापन करते। कोई भी काम रहे, यह पूर्ण रूप से उसमें सहयोग देते हैं, है ना। उसमें जरा भी चिटिंगबाजी नहीं होती। ठीक है। अब बात ये हो गई कि श्रीमती जी लेखक द्वारा जो जो काम किया गया है क्रॉस चेकिंग करना शुरू कर दी। ठीक है। श्रीमती जी हर एक काम को समेटते और लेखक यहाँ पर काम बढ़ाते चले जा रहे थे। अब खाने का डिब्बा तैयार हो गया। आप भी कहीं जाते हो तो सफर के लिए, है ना, सफर के लिए मम्मी ढेर सारा चीज बनाती है, राइट। आप लोगों को जब बहुत ज्यादा भूख लगता है ट्रेन में या फिर ट्रैवलिंग करते हो, है ना, तरह तरह की चीज खाने की इच्छा होती है, तो अक्सर मम्मी अवॉइड करती है कि मेरे बच्चे बाहर का कुछ भी ना खाए, है ना। और वह सभी चीज आपको घर में बनाकर देती है और आप लोग उसी चीज का आनंद लेते हो। जो अच्छे बच्चे हैं, जो जिद्दी बच्चे तो करते ही हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर लेखक भी कहते हैं पूड़ियाँ तैयार हो गई है, मतलब पूड़ी जो बन गई है, लेकिन उसके साथ पूड़ी खाना, मतलब जो अचार होता है मिर्ची का अचार, उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। ये है फेवरेट डिश है लेखक का। तो यहाँ पर वो याद दिला रहे कि पूड़ियाँ तो आपने रख ली है ना, उसके बाद अचार तो रखना तो नहीं भूल जाने, तो सूखी पूड़ियाँ चबानी पड़ेगी, मतलब सूखी जो पूरी है उसे खाना, आपने अचार नहीं रखा तो अचार तो मैं रख लूंगी, तुम्हें मेरे काम को याद दिलाने की जरूरत नहीं है, इस तरह से वो कह रही है। वो तो मैं रख लूंगी, लेकिन तुम भी समाचार पत्र रखना ना भूलना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है, क्योंकि ये सारे रूटीन था कि समाचार पढ़ना, चाय पीते समय समाचार पढ़ना, उसके बाद जो भी घर के काम है वो सारी चीज को समझते समझते इतना टाइम नहीं मिलता था। देखो इससे बात है, जो घर में घर को संभालता है, जो घर को देख रेख करता है ना, बहुत अच्छे तरीके से करता है, सब चीज को मैनेज करता है, तो उसे खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता। तो ये जिस जमाने की स्टोरी है, जहाँ पे आदि वगैरह कुछ भी नहीं थे, चिट्ठी का जमाना था, तो लेखक की पत्नी कहती है कि माँ की चिट्ठियां आई हैं, कुछ चिट्ठियां तो मैंने पढ़ लिया है, कुछ चिट्ठियां बाकी है, उसे भी रख लेना। लेखक आश्चर्य में पूछते कि वो क्यों, क्योंकि खाली वक्त जुहू पर मिलेगा। घर की कोई भी जिम्मेदारी अब उसके कंधे पर नहीं होगा जब वो जुहू जाएगी, है ना। तो वहां पर उससे जो खाली समय मिलेगा उसके उसका जो पेंडिंग काम है वो वहीं पर जाके वह कंप्लीट करेगी। कुछ चिट्ठी तो मैं पढ़ ली हूँ, कुछ चिट्ठी खुली होगी, पर उसे भी आप रख लेना, क्योंकि मैंने उसके जवाब अभी तक लिखे नहीं है। ठीक है। इतना समय वह, मतलब ये सारा समय वहां पर भी, मतलब जितना समय उसे मिलने वाला है एंजॉयमेंट करने के लिए, वह सारे अपने अधूरे काम को ले जाने की कोशिश करती है। कोशिश क्या, वो रख लेती है। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। मतलब पोयम लिखने की जो उनकी इच्छा थी, जो उनके ऊपर धुन सवार थी, कुछ चीजें कुछ चीजें आप लोगों ने देखा कि लेखक ने शुरुआत में लिखा भी, दो तीन पन्ना, दो तीन कतरे यहाँ पर आया है, कतरे मतलब पन्ने, यहाँ वहां बिखरे होंगे, क्योंकि एक झटके में पोयम लिखा नहीं जाता है। उसके लिए उस तरह का माहौल, उस तरह का सिचुएशन होना चाहिए, तभी जाके वैसी भावना उत्पन्न होती है और कविता लिखी जाती है। तो लेखक कह रहे हैं कि जूहू से बढ़कर ऐसी कोई प्रेरणादायक है ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ कि वहीं पर जाके मैं जो भी मेरी अधूरी कविता है उसे मैं कंप्लीट कर लूंगा। क्या क्या करने वाला है, पेंडिंग जो समाचार पत्र है लेखक वो पढ़ेगा, जो बुक्स समालोचन करने के लिए आया है, समालोचन मतलब कि दूसरे कवि द्वारा लिखी गई जो भी रचना है उसे पढ़कर उसमें एग्जैक्टली क्या चीज दिया गया है, सारांश लिखना है, और क्या चीज के ऊपर वो लिखा गया है, कहाँ पे त्रुटियां हैं, ये सारे चीजें लिखने वाला व्यक्ति समालोचन व्यक्ति कहलाता है। तो उसके लिए भी काम थे, तो वो भी वह जुहू पर जाकर करना चाहता है। ओके।
इस तरह से एंजॉयमेंट करेंगे, बहुत सारे लोग पानी में होंगे, हम भी पानी में नहा रहे होंगे, फिर बहुत बड़ा एक लहर आता है, पानी में उठता है और वो हम दोनों को ढक लेता है। मतलब पानी किस में, मतलब लहर में हम लोग ढक, हमारे ऊपर से वह लहर जाता है। फिर अचानक एकाएक श्रीमती को याद आता है कि बरामदे में, मतलब जो बालकनी में जो खिड़कियां लगी है बड़ी बड़ी, क्या उसमें उस उन दो खिड़कियों में आपने अंदर से कड़ी बंद की थी या नहीं? देखो, घर का जो भी काम धाम था, जितने अच्छे से वो कर रहे थे, लेकिन अचानक उनके दिमाग में ये आदत है कि यह काम के लिए डाउट है, वो काम हुआ है या नहीं हुआ है, वह लेखक से पूछ बैठती है। लेखक स्वप्न लोक में ही विचर रहे थे, मतलब वो स्वप्न लोक में ही था और कह रहे थे कि मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैंने वह विंडो बंद किया है या नहीं किया है। बस होना क्या था, मात्र बस यही चीज की कमी थी कि उन्हें अपने काम, कोई वो काम याद आया नहीं। अपने घर की सिक्योरिटी को लेके वो चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि घर से वह दूर जा रहे हैं, जुहू जा रहे हैं, और एक दिन के लिए नहीं, 2-3 दिन के लिए जा रहे, खिड़की खुली हुई है। यह चिंता अब श्रीमती को सताने लगा। अब हम आगे अंदर जाकर देखा कि खिड़की के चटकनी बिस्तुर लगी थी। सब ठीक ठाक था, मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन यस बेटे, म्यूट हो जाओ, ध्यान दो। लेखक बहुत ही मतलब जुहू जाने के इसमें ही उनका दिमाग था। अब कुछ भी हो जाए वह पलट के नहीं देखने वाले थे, पर श्रीमती का कंडीशन देखकर, श्रीमती जी ये टेंशन देखने के बाद लेखक को भी रहा नहीं गया, उन्हें भी अपने घर की चिंता सताने लगी कि अगर घर की खिड़कियां खुली रह गई तो हो सकता है चोरी डकैती हो जाए, है ना। कुछ भी चीज है, बड़े मेहनत से कमाया जाता है, बड़े मेहनत से जुटाया जाता है, उसकी सिक्योरिटी सबसे पहली है। तो इतने जितने तेज रफ्तार से वह गए, उससे दुगनी रफ्तार से वह वापस लौट आए, जुहू तक पहुंचे भी नहीं थे। रास्ते में जिस तरह से मोटर धक धक करके चल रहा था, यहाँ पे लेखक बताते हैं उतनी ही तेज रफ्तार से उनके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। कहने का मतलब ये था कि वह काफी दूर तक पहुंच गए थे और वो बहुत ही जल्दी अपने घर पहुंचना चाहते थे, यह देखने के लिए कि घर की खिड़कियां की चटकनी, मतलब जो लगा है या नहीं, वो जो लगा है या नहीं, खिड़की बंद करने के लिए हम चटकनियां का यूज करते हैं ना, तो वो प्रॉपर लगा है या नहीं, बस इस बात का कंफर्मेशन करने के लिए वह तुरंत रिटर्न आते हैं, क्योंकि श्रीमती जी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी इन सारे चीजों को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है कि जुहू पर जाने का जो प्रोग्राम है किस वजह से स्थगित हो गया। तो यहाँ पर आपको यह पैराग्राफ सबसे ज्यादा हेल्प करेगा और आपको ये पैराग्राफ को अंडरलाइन करके रखना है। ठीक है, उसके बाद वो आकर देखते क्या है कि सब कुछ क्या था, एकदम ठीक था, मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगाकर भूल गई, भूल गया था। क्यों भूल गए थे? देखो, अक्सर ऐसा होता है कि कई ज्यादा काम होने की वजह से इंसान है भाई, है ना, भूलना उनका प्रवृत्ति नेचर है। अगर वो भूलेगा नहीं तो दूसरा चीज सीखेगा, पर वो इतना इंपॉर्टेंट बात भूल जाते हैं, है ना, इसकी गारंटी नहीं थी। यहाँ पर लेखक ने खुद ही याद किया, कड़ी को देख कि अरे ये तो मैंने ही तो बंद किया था, पर मैं भूल गया, मुझे याद नहीं रहा, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा तकलीफ हुई। यहाँ पर लेखक फिर व्यंग करते हैं कि जुहू तो जाना था, किसके इलाज के लिए? वही दिल की धड़कन की इलाज के लिए। दिल की धड़कन तेज हो गई थी, ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, जिसकी वजह से चक्कर आदि आ रहे थे, जिसके इलाज के लिए हम जुहू जा रहे थे। तो जुहू जाते जाते पहुंचे तो नहीं, कई सारी बीमारियां साथ में ले। अब मैं अकेला ही बीमार नहीं हूँ, इसके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी भी बीमार है, मात्र सिर्फ एक ही कारण की वजह से। फिर आगे व्यंग करते हुए लेखक कहते हैं कि इसका नतीजा ये हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहा था पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग, साथ ही यह विश्वास
भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वो पूर्ण बहुत ही भयावह भयंकर होता है। आज की स्थिति को लेखक याद करते हैं और पूर्ण शब्द से वह डरने लगते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने पूर्ण विश्राम के लिए जूहू जाने का प्रोग्राम बनाया था वो किस तरह से स्थगित हो गया मात्र एक कारण की वजह से। और इतना ही नहीं, वो पहले खुद बीमार थे और आज उनकी पत्नी भी उनके साथ बीमार हो जाती है मात्र सिर्फ ये पूर्ण के चक्कर में। तो यहाँ पर कवि व्यंग कसते हुए कहते हैं कि जिस काम में, जिस शब्द में यह पूर्ण शब्द लग जाता है तो वह पूर्ण बहुत ही भयंकर होता है। किसी भी काम को पूर्णता का रूप देते हो तो उसमें आपको कोई भी चीज भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो उसका नतीजा क्या होता है, बहुत ही भयानक होता है, बहुत ही डेंजरस होता है, जिसकी वजह से मात्र कुछ लोग जो परेशान होते हैं, अगर आपने वो पूर्णता का रूप नहीं दिया, उस पूर्णता का रूप तक पहुंचाते पहुंचाते जो भी लोग उस काम में लगे हुए हैं वो भी उसमें क्या जाते हैं,